दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं जानवरों के लिए बनाई जाने वाली जदीद तरीन मशीनें जिनको देखकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 काफ रेल। यह मशीन एक कमाल की फीडिंग मशीन है जिसे इस्तेमाल किया जाता है गाय के बछड़ों को खाना खिलाने के लिए। ये एक मुकम्मल ऑटोमेटिक मशीन है, यानी इसे मैनुअली कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यह ऑटोमेटिकली इस बात का अंदाज़ा भी लगाती है कि एक बछड़े को कितनी खुराक देनी है और कब कब देनी है। यानी अगर काफ यानी बछड़ा छोटा है तो कम, अगर बड़ा है तो उस हिसाब से ज़्यादा खुराक दी जाती है। इस मशीन की मदद से एक वक्त में 32 बछड़ों को फीड किया जा सकता है। ये एक दिन में 8 मरतबा भी फीड करा सकती है। इस मशीन में ऐसे ऑटोमेटिक सेंसर्स भी लगे हुए हैं जो ये तखमीना लगाते हैं कि खुराक कितने मकदार में और कितनी स्पीड में दी जा रही है। बछड़े की सेहत और ग्रोथ के एतबार से किसी भी वक्त इसकी डाइट प्लान को तब्दील किया जा सकता है। नंबर 4 गिया फार्मिंग। ये एक बहुत ही कमाल की ऑटोमेटिक मिल्किंग मशीन है जो बहुत ही आसानी के साथ गाय के थनों से दूध निकालने का काम करती है। गिया फार्मिंग मशीन गाय के थनों से बहुत ही आसानी और कम टाइम में दूध निकाल सकती है। इस मशीन में ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ही ऑप्शंस लगाकर दूध निकाला जा सकता है। यह मशीन महज गाय का दूध ही नहीं निकालती बल्कि थनों को साफ करने का काम भी करती है। इसके पिछली जानिब एक स्टोरेज टैंक भी लगा होता है जिसमें दूध को स्टोर किया जा सकता है। इसके इस्तेमाल से दूध की प्रोडक्शन और क्वालिटी दोनों ही ना सिर्फ बढ़ जाती हैं बल्कि काफ़ी हाइजेनिक भी हो जाती हैं। बहुत से यूरोपीय ममालिक में इस मशीन का इस्तेमाल आम है। नंबर 3 काइलेक्स एक्वा ट्रेनर। काइलेक्स एक्वा ट्रेनर एक ऐसी कमाल की डिवाइस है जो घोड़ों को पानी में ट्रेनिंग और बहाली सेहत की सहूलियात फराहम करती है। ये डिवाइस एक छोटे से बॉक्स की तरह होती है और एक किस्म की ट्रेडमिल है। इसमें घोड़ों को डालकर लॉक कर दिया जाता है। इसमें लगी ट्रेडमिल को बाहर लगे कंट्रोल बटन से ऑन कर दिया जाता है। जैसे ही ये ट्रेडमिल ऑन होती है घोड़ा इसकी रफ्तार से उस पर चलने लगता है या भागने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता इस एक्वा ट्रेनर बॉक्स में पानी भरना भी शुरू हो जाता है। जो इस तरह से घोड़ा एक ही जगह पर महफूज रहते हुए ट्रेनिंग कर लेता है। इस तरीके से घोड़े के जिस्म पर आने वाले ज़ख्म और चोटें बहुत जल्द ठीक हो जाती हैं और घोड़ा एक मरतबा फिर से काम करने के काबिल हो जाता है। इस मशीन को कई यूरोपियन अस्पतालों में बड़े पैमाने पर आज इस्तेमाल किया जा रहा है। नंबर 2 शीप मिल्किंग मशीन। ये एक भेड़ का दूध निकालने वाली कमाल की मशीन है। चूँकि भेड़ का दूध बहुत ही ज़ौक़ व शौक़ से पिया जाता है, इस मकसद के लिए भेड़ों को वसी पैमाने पर फार्मिंग की जाती है ताकि इनका दूध हासिल किया जा सके। इनका दूध निकालने के लिए सबसे पहले इन्हें इस मशीन में खड़ा किया जाता है और फिर बीच में एक पार्टीशन भी डाली जाती है। जब सारी भेड़ें बकरियां वहां इकट्ठी कर ली जाती हैं तो उन पर यह पंप लगाया जाता है जो बाद में दूध निकालना शुरू कर देते हैं। इस मशीन में लगा शिकंजा इन भेड़ों को पकड़े रखता है। जब सारा दूध थनों से बाहर निकाले जाता है तब उन्हें दूसरी जानब से छोड़ दिया जाता है और फिर उसी तरह से भेड़ों के नए ग्रुप को अंदर लाया जाता है। इस मशीन के इस्तेमाल से बिलाशुबा दूध की मिकदार और क्वालिटी दोनों में इजाफा होता है। नंबर 1 वर्किंग ऑन द हर्ड बुल्स। इस मशीन का इस्तेमाल बड़े बड़े और ख़तरनाक बुल्स के इलाज के लिए किया जाता है। इस मशीन की बनावट एक मजबूत पिंजरे की तरह होती है। इनमें सबसे पहले बड़े बड़े बैलों को अंदर डाला जाता है और उन्हें पिंजरे में फंसा लिया जाता है। इस शिकंजे में जकड़ लेने के बाद इन बैलों के खुर वगैरह साफ़ किए जाते हैं या बदले जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, यहाँ हमारे बीमार बैलों की दवाइयाँ भी पिलाई जाती हैं। इन मशीनों की हिफाजत तब और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब उन ख़तरनाक बैलों को किसी किस्म का कोई इंजेक्शन देना हो, क्योंकि ये बैल कभी भी एक जगह टिकते नहीं हैं। इनकी मदद से बैलों को बआसानी इंजेक्शन भी लगाया जा सकता है क्योंकि इस मशीन का ये मजबूत शिकंजा उनको उनकी जगह पर ही अटकाए रखता है। इस मशीन के इस्तेमाल से बैलों को बआसानी हलाल भी किया जा सकता है। दोस्तों हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो घंटी के लाल बटन को दबाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिए। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।